हेलो स्टूडेंट, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, मेन पार्ट है बेटा मोस्टली सरफेस केमिस्ट्री का 2/3 पार्ट कौन सा आता है आपका, सर 1/3 पार्ट जो है वो कौन है आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, सो एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, और इजी भी है, ठीक है। देखते हैं अपन। सो फर्स्ट, थॉमस ग्राहम क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू 2 क्लासेस। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड किया था इनने? 2 क्लासेस है, 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। सो इन्होंने 2 पार्ट कौन से बोले थे बेटा? फर्स्ट था इट्स अ क्रिस्टलॉइड्स। ओके, कौन सा था? फर्स्ट इज अ crystalloids. So they diffuse rapidly in the solution and can rapidly pass through animal or vegetable membranes. Okay, example like urea, sugar, salt and other crystalline substances. Okay, जो easily pass out हो रहे हो किसमें? एनिमल्स या वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स से, जो बहुत ही क्या होती है पोर्स में, बहुत ही साइज जो होता है पोर्स का वो क्या होता है बहुत ही कम हो सकता है। सेकेंड इनने क्लासिफाइड किया किसमें बेटा? कॉलॉइड्स में। ओके, दे डिफ्यूज वेरी स्लोवली इन अ सॉल्यूशंस। ओके, दे डिफ्यूज वेरी स्लोवली इन अ सॉल्यूशन एंड कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स। ओके, इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था? कोलाइडल। ओके, एंड एग्जांपल लाइक स्टार्च, जिलेटिन, ओके, सिलिसिक एसिड, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ओके, सो मेनली फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स में। ओके, सो अब हम बात करना चाह रहे हैं कि कोलाइडल स्टेट क्या होती है। ठीक, सो अगर मैं कोलाइडल स्टेट्स की बात करूं तो देखो हमने मेनली कितने पार्ट में पढ़ते हैं बेटा? ये देखो, एक होता है हमारे ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, एक कौन से होते हैं आपके? ट्रू सॉल्यूशंस। एक आता है मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन और एक आते हैं हमारे सस्पेंशन या सस्पेंजस सॉल्यूशंस। ओके, सो मेनली जो हम सॉल्यूशन वाला पार्ट पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन में हमने क्या बोलते हैं बेटा? जो सॉल्यूशन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ओके, इट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के केस में। ठीक है, सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। और दोज विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट वी कॉल्ड इज अ सॉल्वेंट एंड विच प्रेजेंट इन द वेरी लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट्स। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 3 चीजें हो सकती है। पहला, जैसे मैंने क्या लिया, एक शुगर लिया या सॉल्ट, है ना, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बेटा? प्यूरेस्ट सॉल्ट है जिसमें कोई भी इंप्यूरिटीज न हो। अब यदि मैं उस सॉल्ट को डिसॉल्व कर दूं किसमें? वाटर में, तो प्रिपेयर्ड हुआ हमारा एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे इन दिस सॉल्यूशन। ठीक, अब क्या डिस्पर्स होने के बाद में हम उसे इजीली व्यू कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है क्या? बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन में आप क्या करो? एक सेंट पार्टिकल्स ले लो। ठीक है, सेंट को क्या कर दो आप? मिट्टी को या सॉइल्स को आपने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल्स का साइज क्या होगा बेटा? थोड़ा सा लार्ज होगा। सो वो आपको क्या होंगे? इजीली विजिबल्स होंगे इन द सॉल्यूशंस। क्या होंगे? इजीली विजिबल्स होंगे। अब यहां पे क्या हो रहा था? विजिबल ही नहीं हो रहा था। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं? डिफरेंट। सो यहां का जो साइज ऑफ पार्टिकल है सस्पेंशन के केस में क्या है? ज्यादा। इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या हो रहा है बेटा? बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, सो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट में। एक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड जो होता है वो सस्पेंशन आते हैं। ठीक है, अब ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर ही हम इन तीनों सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पर हम किसको डिफाइन करते हैं? कोलाइडल पार्टिकल साइज को। कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है उन सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज अगर इस रेंज की अकॉर्डिंग आ जाए 10⁻⁻5 टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, देन वी कॉल्ड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट। अब यदि इससे कम होगा तो, अगर इससे कम हुआ तो वी कॉल्ड मॉलिक्यूलर साइज इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ ट्रू, ओके, ट्रू सॉल्यूशन। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो उससे ज्यादा हुआ तो वी कॉल्ड सस्पेंशन solutions. Okay, so on the basis of size of particle we define the colloidal solutions. Okay, so definition क्या हो जाएगी बेटा इसकी?
A substance is a solid to be in a colloidal state when dispersed in another medium in the form of very small particles having a diameter around 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7. So क्या ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, कहीं कहीं बुक में क्या होता है वेरिएशंस आ जाता है, तो एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं कि हाँ 10 टू द पावर माइनस 5 के जस्ट बाद में जो आ रहे हैं वही कैसे होंगे आपके कोलाइडल, ऐसा नहीं हो, थोड़ा बहुत जो है वो क्या है वेरिएशंस हो सकता है. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को. ठीक है, सो अब यदि मैं बात करूं कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर कंसिडर एज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम. ओके, ये याद रखने वाली बात है बेटा यहाँ पर कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, एंड इज द फॉलोइंग 3 इसेंशियल कंपोनेंट. अब ये 3 इसेंशियल कंपोनेंट कौन से होते हैं, देखो पहली चीज, पहला हम बोल रहे हैं एक डिस्पर्स फेज या डिसकंटिन्यूअस और इनर फेजेस. ओके, इसको नाम याद रखना है आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट जो है वो कौन सी आपकी डिस्पर्स्ड फेज, डिसकंटिन्यूअस और इनर फेज है ना. लास्ट में हम इसे कंसीडर कर लेंगे सॉल्यूशन के केस में से. ठीक, सो इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स सिग्निफिकेंटली लार्जर देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स. ओके, इज डिफ्यूज्ड इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, जो सॉल्वेंट में क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज्ड हो रहे हैं. ठीक, उसी को हम क्या बोल रहे हैं आपके डिस्पर्जन, सॉरी डिस्पर्स्ड. ओके, सेकेंड जो होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम, इसे हम कंटिन्यूअस फेज, वहां पे इंटर था, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आउटर फेज. ओके, अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज अ प्रेजेंट. ओके, यार दो ही चीजें पढ़ी हमने, एक हमने पढ़ा है डिस्पर्स फेज और एक हमने पढ़ा है डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, अब यही दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन या डिस्पर्जन सिस्टम. अब देखो यहाँ पे जैसा हम सोल्यूट में बात करते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्पर्स फेज की, ठीक है, तो डिस्पर्स फेज को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ सॉल्यूट. ठीक है, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है कम, और डिस्पर्जन मीडियम को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट. ओके, एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, जैसा हम सॉल्यूशन में देखते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, ऐसे हम बोल रहे हैं डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज प्रेजेंट होती है. सो वो मीडियम जिसमें क्या है डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम. और दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बोलेगा सॉल्यूशन. अब यहां पे हम सॉल्यूशन में बोलते हुए क्या बोल देते हैं बेटा, इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. सो जैसे फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूं बेटा मैं, क्वेश्चंस आते हैं किसके बेस पे, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, तो कितनी होगी, 2. कौन सी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ओके, now next let's see the questions. suspension are, अभी हमने बात करी थी 3 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन, 3 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स. ओके, कौन से थे आपके, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. सो बात हम करना चाह रहे हैं कि इसकी यहां पर क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपका, सस्पेंशंस आर. ओके, सो लेट्स सी, विजिबल टू नेक्ड आई, नॉट विजिबल बाय एनी मींस, इनविजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इनविजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप. ओके, सस्पेंशन का एग्जांपल क्या लिया था हमने, सैंड पार्टिकल या सोइल्स को आपने क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व किया था. ठीक, अब इसके बाद तो आंसर आ जाना चाहिए, विजिबल टू नेक्ड आई, आप उसको क्या कर सकते हो, नॉर्मल आईज से भी क्या कर सकते हो, उसको देख पाते हैं. ठीक, बट इन केस ऑफ कोलाइडल अगर होता तो बेटा इट इज इनविजिबल है, कोलाइडल जो होते हैं वो किसी से भी आपको विजिबल नहीं हो पाते. ठीक, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जो है वो इनविजिबल होंगे थ्रू आउट द माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो कोलाइडल यहाँ पे थोड़े से विजिबल हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, सो द राइट आंसर इज अवर ए. ओके, विजिबल टू नेक्ड आई. सस्पेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली विजिबल हो जाते हैं क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. ओके, so depending on the nature of dispersed phase and that of dispersion medium, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट वाली चीजें हो गई. ठीक है, सो जैसा हम सॉल्यूशन में क्लासिफाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट फेज किस स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है, सो ऐसे ही यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम
वे जो नेचर है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, टोटल 8 पार्ट में, 9 नहीं, कितने, सिर्फ 8। एक नहीं हो पाता है, कौन सा आपका, गैस इन अ गैस। क्यों गैस इन गैस क्यों नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि अगर आप गैस को ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम कंसीडर करो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स, और मिक्स होके क्या बना लेंगे, इट्स अ फॉर्म है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इट इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है। सो उस केस में गैस और गैस के आपके नहीं फॉर्म होते, बाकी के जितने भी हैं वो सारे अपने सॉल्यूशन में जो हम पढ़ते हैं वही है, ठीक है। पहला हम देख रहे हैं डिस्पर्स फेज कौन सी है आपकी, सॉलिड है, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम भी कैसा है, सॉलिड। सो उसे हमें एक्स्ट्रा नाम, ये नाम याद रखने हमें, सॉलिड सॉल्ट, ओके, जैसे कलर्ड ग्लास जो होते हैं, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं सॉलिड इन अ लिक्विड, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, सोल, ठीक है। पेंट, इंक, व्हाइट ऑफ एग्स, मड, ये सारे किसमें आते हैं, सॉलिड इन लिक्विड में। थर्ड है आपका सॉलिड इन अ गैस, इसे हम नाम देते हैं बेटा स्पेशल एरोसॉल्स, ओके, जैसे स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। फोर्थ हम बोल रहे हैं लिक्विड इन अ सॉलिड, मीडियम जो है वो कैसा है, सॉलिड, तो सॉलिड में कौन प्रेजेंट होगा बेटा, लिक्विड। सो लिक्विड इन अ सॉलिड, इसे हम क्या नाम देते हैं, जेल, ओके। एग्जाम में ये आ जाता है कि जेल मतलब जेल में कौन सी फेज होगी, क्या डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा और डिस्पर्स फेज क्या होगा, ठीक है। सो इस एग्जांपल कर्ड, पडिंग चीज, जेलीज, है ना, ये सभी किसके एग्जांपल है, आपके जेल के, ठीक है। फिफ्थ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इमल्शन, ओके, जैसे मिल्क, क्रीम, बटर, ऑयल इन वाटर, तो ये सभी किसमें आते हैं आपके, लिक्विड इन लिक्विड्स में। सिक्स हम बोल रहे हैं लिक्विड इन अ गैस, ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, एरोसोल, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, एरोसोल्स, ओके। सो एयर में प्रेजेंट है कौन, लिक्विड, जैसे क्लाउड, मिस्ट, फॉग, ओके, वाटर इन अ एयर ना। सेवन हम देख रहे हैं गैस इन अ सॉलिड, इसको बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म, है ना, जैसे केक वगैरह पे होता है, ब्रेड, लीफ, है ना, पोमिंग स्टोन्स, ये सारे किस में आते हैं आपके, गैस इन अ सॉलिड। और लास्ट हम देख रहे हैं गैस इन अ लिक्विड, ओके, इन्हें क्या हम बोलते हैं हम, फॉर्म। सोप, लेदर हो गया, फ्रॉथ ऑन बियर्स, ओके, व्हाइट क्रीम्स, ये सभी कितने में आते हैं आपके, गैस इन अ लिक्विड्स में, ओके। अब कुछ अलग चीजें मतलब अगर जो कोलाइडल सिस्टम में हम डिस्पर्जन मीडियम यूज कर रहे हैं, सो डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्जन मीडियम, क्या बोल रहे हैं हम बेटा, डिस्पर्जन मीडियम अगर लिक्विड हो और गैस हो तो उन्हें हम क्या बोलते थे, देन वी कॉल्ड इट सोल, ठीक है, तो हमें याद रखना है सोल। और अगर हाइड्रोलिसिस या फिर एक्वा सोल्स हो तो उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा आपका, वाटर होगा, ठीक है। सो इफ डिस्पर्जन मीडियम इज अ वाटर देन वी कॉल्ड इट एक्वा सोल, ओके। और यदि डिस्पर्जन मीडियम आपका अल्कोहल हो देन वी कॉल्ड इट एल्कोसोल, और यदि डिस्पर्जन मीडियम आपका बेंजीन हो देन वी कॉल्ड इट बेंजोसोल्स, ओके। सो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, एल्कोसोल, बेंजोसोल्स, ओके। Colloidal system in which the dispersion medium is a gas is called aerosols, है। अगर डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, गैस, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, एरोसोल्स, ओके। एंड कोलाइडल विच डिस्पर्जन मीडियम इज अ सॉलिड, ओके, डिस्पर्जन मीडियम कैसा बेटा, सॉलिड, देन वी कॉल्ड इज अ जेल, ओके, जैसे चीज वगैरह में जो होता है, ठीक। लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्लाउड और फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स, ओके। सो क्लाउड और फॉग में क्या होता है आपका, लिक्विड प्रेजेंट होता है किसमें, गैसेस में, लिक्विड प्रेजेंट है किसमें, गैस में, दैट मीन्स लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस, ओके। सो फर्स्ट ही आपका सही है, ठीक है, गैस डिस्पर्स इन अ गैस, ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, इसे हम क्लासिफाइड ही नहीं कर रहे। सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस और सॉलिड डिस्पर्स इन अ लिक्विड, ये दोनों भी नहीं, ठीक है। सो राइट आंसर कौन से आपका, लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस, ठीक है, ये सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस। तो क्लाउड या फॉग में फॉर्मेशन क्या है आपके, गैस जो है उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सो सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, ओके। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो सॉलिड जो है वो डिस्पर्स हो रही है किसमें, गैसेस पार्टिकल्स में, ठीक।
इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कहाँ पर, जो पूरी टेबल देखी थी हमने एक, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो यहाँ पर ये रहा क्लाउड एंड मिक्स, ठीक है। सो क्लाउड एंड मिक्स में क्या है, लिक्विड कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, गैसेस में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका, तो लिक्विड प्रेजेंट है किसमें, गैस में, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस। तो कौन सा हो गया आपका ए, ठीक। ये लर्न याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, जिन्हें हमें याद ही रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ डिस्पर्स्ड फेज, ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो बेटा दो ही हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव कोलाइड्स होंगे या फिर वो कैसे होंगे आपके नेगेटिव कोलाइड्स होंगे, ठीक। सो अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो डिस्पर्स फेज कैसा चार्ज होगा, इट्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ओके। और इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल्स देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ FeOH सॉल्ट ट्वाइस सोल्ड इन अ वाटर आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके। सेकेंड कौन सा बोल सकते हैं हम, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मतलब जो डिस्पर्स फेज कैरी द नेगेटिव चार्ज, ओके। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, द पार्टिकल ऑफ H2S3 सॉल्व वाटर आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ द टू फेजेस। टू फेज कौन सी है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है बेटा, उन इंटरेक्शन के बेसिस पर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को या कोलाइड्स को दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जो है वो यहाँ पे क्या है आपका, लायोफिलिक सोल। क्या बोल रहे हैं बेटा, फर्स्ट इज ए लायोफिलिक, एल आ रहा है यहाँ पे, लायोफिलिक में क्या आ रहा है आपका एल। एल का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, लविंग, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। इसका मतलब ये सॉल्वेंट से अट्रैक्ट होते होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो अट्रैक्ट हो रहे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा इस केस में, ठीक है, ये याद रखना आपने। सेकेंड जो है वो कैसा है, लायोफोबिक। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी। बी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, हेटिंग वाली चीज है। ये सॉल्वेंट से क्या होते हैं, रिपल होंगे, ठीक है। मतलब इन्हें इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, लविंग मतलब इजीली क्या होते होंगे, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आप क्या करो, मिक्स और शेक कर दो अच्छे से, तो वो क्या होंगे, इजीली मिक्स हो जाएंगे, ठीक। लायोफोबिक में क्या है, हेटिंग सिस्टम, मतलब वो इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो इन्हें फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ती है, ठीक है। सो लायोफिलिक सोल आर दोस इन विच डिस्पर्स फेज एग्जिबिट द डेफिनेट एफिनिटी फॉर द मीडियम और solvents, okay. And example, let's see, the lyophilic soul are dispersion of starch, gums and protein in a water, okay. जैसे एग एल्ब्यूमिन को आप वाटर में डिसोल्व करके क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो, तो वो किस तरह का आएगा आपका, लायोफिलिक तरह का आएगा, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लायोफोबिक, दोज विच द डिस्पर्स फेज, क्या बोल रहे हैं बेटा हम, डिस्पर्स फेज हैज नो अट्रैक्शन फॉर द मीडियम, जिसका डिस्पर्जन मीडियम से कोई अट्रैक्शन न हो या बहुत ही कम हो, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपके लायोफोबिक सोल्स में, ठीक। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द लायोफिलिक सोल आर डिस्पर्जन ऑफ गोल्ड, आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फर इन अ वाटर, ओके। ये सभी किसके एग्जांपल्स है आपके, लायोफोबिक और लायोफिलिक्स के, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल्स के, ओके। सो नाउ इज द क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट, ओके। थैंक यू बेटा।